हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हो मेरा चैनल 360 सिक्योरिटीज़। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे साइट पे लाया हूँ जो कि एक ट्रेडिंग का ऑफिस है, यानी कि ये लोग स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है उनका ऑफिस है। तो इनका आईटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इनका सीसीटीवी, इनका इंटरकॉम और इनका जो नेटवर्किंग का काम है वो हम लोग ने कंप्लीट किया है। एंड उसके बारे में दिखाऊंगा मैंने कौन सा कैमरा चूज़ किया है, क्यों किया है। आप देख सकते हो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये। तो आपको मैं दिखाता हूँ हमने कौन से ब्रांड का कैमरा चूज़ किया है एंड कौन से ब्रांड का इंटरकॉम क्यों यूज़ किया है, कहाँ पे हमने कॉस्ट सेव किया है, कहाँ पे हमने क्लाइंट से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, सब कुछ आपको समझाऊंगा। तो फटाफट वीडियो शुरू कर देते हैं इंटर के बाद। तो गाइज़, आप देख सकते हैं ये एक मार्केट कॉम्प्लेक्स का आउटसाइड है। जैसे कि ये बहुत कॉमन प्लेस है ऑल ओवर इंडिया में, आपको इस टाइप का जो ऑफिसेस है, कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप का मार्केट कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इनका ऑफिस है, ये इनका फ्रंट हो गया है। तो जैसे कि हमने क्लाइंट से सबसे पहले बात है वायरिंग हमने बहुत पहले यानी कि 8-9 महीने पहले करवाया था। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हमने कैमरा ऑलरेडी लगा दिया है। ये हिकविजन का 2 मेगापिक्सल जो DS2CD10G0E-I जो मॉडल है वो वाला कैमरा, दैट इज़ मोर देन इनफ। 2 मेगापिक्सल ऐसे सिंपल सा इन्वायरमेंट में ठीक रहता है। फिनोलेक्स का कैट 6 केबल हमने यूज़ किया था, इससे इनका काम हो जाएगा। और सिमिलरली हमने वहाँ पे भी एक पॉइंट छुड़वाया था, लेकिन काम पार्टी को दो एक ही पॉइंट का था, क्योंकि इनका एक कैमरा से ये पूरा फ्रंट का कवर हो जाएगा। फिर भी क्योंकि क्लाइंट का परमानेंट एक ऑफिस बन रहा है, रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, ओनरशिप का प्रॉपर्टी है, तो फ्यूचर के लिए मान लीजिए बाहर में कभी कुछ एक्सपेंशन करवाते हैं, एक पॉइंट हमेशा हम लोग को छोड़ना चाहिए। दो साइड से इनका दोनों का फ्रंट का कवरिंग हो जाएगा। अब देखिए इनका यहाँ पे ग्लास का पार्टीशन आएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ ग्लास का पार्टीशन जो है आएगा, अभी काम चल रहा है। यहाँ पे हमने प्रमा ब्रांड का 2 मेगापिक्सल का डोम कैमरा 2.8 mm का दिया है। मेरे पास जो हिकविजन का था स्टॉक में वो 3.6 mm का था, तो मुझे फील हुआ कि 3.6 नहीं देना चाहिए, पार्टी को 2.8 से ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कवर होता है। तो प्रमा का जो 2 MP का मॉडल नंबर है आपके स्क्रीन के सामने आ जाता है अभी। ये मॉडल नंबर आप देखिए, ये मैंने दिया है। काफ़ी बटा है, पूरा इनका जो कवरेज है इनका हो गया है। चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं अंदर में इनका वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेम 2 मेगापिक्सल का प्रमा का आईपी डोम कैमरा दिया है 2.8 mm से। इनका फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी मुझे पसंद है। आपको मैं लास्ट में इसका पूरा कवरेज दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़िया कवरेज है। और इस तरफ ऑपोजिट में मैंने हिकविजन का 4 मेगापिक्सल का आईपी डोम कैमरा विथ इनबिल्ट ऑडियो दिया है। जी हाँ दोस्तों, हिकविजन का 4 मेगापिक्सल का मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पे देखिए स्टाफ बैठेगा, टीम बैठेगा, डिस्कशंस होगा, क्लाइंट्स भी आएंगे, तो एक ऑडियो कैमरा देना ज़रूरी है। बगल में देखिए यहाँ पे इनका एक आप कह सकते ओपन केबिन है, एक फाइल कैबिनेट है। तो इसके लिए एक सेपरेट 2 मेगापिक्सल का आईपी डोम कैमरा फिर से दिया हूँ, अगेन 2.8 mm, ताकि ये पूरा फाइल का यहाँ पे जो मीटिंग्स होंगे उसका एक विजन आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बाहर का कवर करेगा, ये आपका अंदर का कवर करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने शुरू में इसका लेआउट देख के, जो इंटीरियर ने लेआउट दिया था उसके हिसाब से हमने साइट विजिट करके इसको प्लानिंग किया था। फिर देखिए ये इतने कैमरे से आई गेस इनफ है। फिर इनके जो पीछे एक पैंट्री है यहाँ पे आप फ्यूचर में और भी चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे अभी एक 2.8 mm का फिर से प्रमा का 2 मेगापिक्सल का डोम कैमरा दिया है। इससे इनका टोटल जो है कवरेज हो जाएगा। अब मैं आपको गाइज लेके चलता हूँ, इनका जो मैंने वायरिंग किया है वो क्या बोल के किया है। देखिए जैसे कि बॉस का केबिन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक VGA केबल को पहले से छुड़वाया था। इसका फ़ायदा आपको पता चलेगा, क्योंकि बॉस के वहाँ पे बॉस चाहता है कि एक स्क्रीन रहे जहाँ से वो कैमरा को देख सके, उसके लिए वहाँ पे एक वायरिंग छुड़वाया। और एक मैंने HDMI केबल, लंबा तकरीबन 30 मीटर का HDMI केबल को यहाँ पे छुड़वाया। अभी तो टेम्प्रेरी अपना एक मॉनिटर लगा हुआ है इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्लाइंट जो है बाद में एक टीवी लगाएगा, इनका पूरा वर्क स्टेशन बैठेगा। तो अब जो स्टाफ है अगर वो चाहते हैं कि ऑन करना कैमरा को, वो मॉनिटर ऑन करके कैमरा को देख पाएंगे, या जो अंदर बैठा हुआ बॉस है वो देखना चाहता है, वो अपने छोटे से स्क्रीन में आराम से देख पाएगा। और ये देखिए गाइज, ये जो है ये हम लोग हर साइट में क्लाइंट को बोलते हैं एक डेडिकेटेड स्पेस दीजिए हम लोग को, जहाँ पे हम लोग अच्छे से अपने माल को रख सकते हैं। NVR PoE बहुत कॉमन है, इसका मॉडल नंबर स्क्रीन से सामने आ जाएगा। इसका नेटवर्किंग के लिए हमें गीगा स्विच
16 पोर्ट का यूज़ करेंगे उसका डिटेल्स भी आपको दे दूंगा। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको इस वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि वायरिंग का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए। ये देखिए क्रिस्टल ब्रांड का 108 मॉडल है। डिटेल्स मैं आपको इसमें स्क्रीन में फ्लैश कर दूंगा। ये एक इंटरकॉम दिया हूँ और वायरिंग देखिए, नीचे हमने एक्स्ट्रा वायर्स छोड़ा है। पीओई का वायरिंग देखिए, नीट एंड क्लीन, सारे के सारे 8 के 8 कैमरे अच्छे से चल रहे हैं। एनवीआर अपना सेटअप बढ़िया हो गया। इनका जो स्पीकर है आहूजा ब्रांड का वो अलग से ऊपर रखा हुआ ताकि कोई इंटरमिक्स ना हो। इंटरकॉम का रिसीवर हमने बहुत बेसिक दिया, C51 बोल के मॉडल है बीटल ब्रांड का, बहुत कॉमन है ऑल ओवर इंडिया में। तो इनको नहीं चाहिए था अच्छा कॉलर आईडी वाला फ़ोन क्योंकि इनको बजट भी देखना था अपना। तो देखिए ये बेसिक फ़ोन है, कॉल आ सकता है, कॉल जा सकता है, इसमें मैं क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूं। क्लाइंट को पीएनटी लाइन ही नहीं चाहिए तो मैं इनको बड़ा मेन फ़ोन क्यों दूं, केटीएस क्यों दूं। तो रिसेप्शन, केबिन, वर्क स्टेशन और बॉस चैम्बर में चारों में एक एक फ़ोन दे दिया, आपस में इन लोग बात कर लेंगे। तो आप ये समझिए कि जहाँ कॉस्ट बच सकता है वहाँ कॉस्ट हम लोग को बचाना चाहिए। लैन की अगर बात करूँ तो गाइज लैन देखिए, मैंने क्लाइंट ने अभी आईओ पोर्ट हमें दिया नहीं है अभी तक इस ब्रांड का, तो अभी तक हमारा आईओ पोर्ट का काम बचा हुआ है। लेकिन बेसिक आप समझ जाओगे। टोटल यहाँ पे तकरीबन आप मान के चलिए 16 लैन के पोर्ट्स हैं, यानी कि 16 कंप्यूटर्स लगने के ऑप्शंस आएंगे सब कुछ को मिला के, बॉस केबिन वगैरह। तो हमने एक क्लाइंट को बोला कि आप प्रोविज़न करवा दीजिए और फ्यूचर में आप जहाँ भी सिस्टम लगाओगे उसमें बस आपको ऐड ऑन करना है। हम लोग आपका नेटवर्किंग का टोटल काम कर लेंगे। आपका एयरटेल वाला जो इंटरनेट दे रहा है उसको साथ कॉन्फ़िगर करना, आपके इंटरनल शेयरिंग्स, प्रिंटर को डालना, सब कुछ हम लोग आपका सेटिंग जो है करवा देंगे। लेकिन वायरिंग हमारे हिसाब से होना पड़ेगा। यही फ़ायदा होता है गाइस, थोड़ा सा समझदारी से अगर प्लानिंग करते हैं तो चलिए गाइस, अभी टाइम आ गया है। आपको जैसे मैंने कहा था मैं आपको कैमरा का रियल लाइफ फुटेजेस दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए कि कैमरा का आउटपुट होता कैसा है। तो गाइस सबसे पहले ये जो कैमरा है, ये कैमरा है अपना रिसेप्शन एरिया का। आप देख सकते हैं इसका पिक्चर क्वालिटी कितना बढ़िया है गाइस। जो इनका फ्रंट पार्ट है यहाँ पे देखिए, कोई आएगा कोई जाएगा पूरा क्लैरिटी के साथ आएगा। इंटरकॉम का प्लेसमेंट एकदम सही जगह हमने प्लानिंग अगर छुड़वा दिया था। साथ ही फील्ड ऑफ व्यू देखिए, ये लेफ़्ट वॉल जो है, ये राइट वॉल जो है, टोटल इनका जो आप कह सकते हो एंट्रेंस है, ये पूरा एंट्रेंस इनका एक कैमरा से बहुत बढ़िया ढंग से कवर हो गया। अब गाइज मान लीजिए ये जो ऑफिस होता ना, या अगर ये कभी भी एक धूप के एरिया में होता है, यानी कि रोड साइड फेसिंग अगर होता, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट पूरा काला आता है अभी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि आप कभी भी कैमरा लगाओगे, ऐसे मार्केट कॉम्प्लेक्स का बात अलग है, जैसे अभी देख रहे हैं कितना क्लैरिटी के साथ आया है, तो ये चीज़ आपको नहीं दिखता। आपको यहाँ पे पूरा काला रंग का यहाँ पे एक इमेज आता। इससे क्या होता है, आपको इसको सिल्हूएट बोलते हैं, तो बैकलाइट जो बोलते हैं इसको, उसके वजह से ये कालापन आता है। तो वो चीज़ आप अगर ऐसा पोजीशन में लगाओगे जहाँ पे धूप सामने से आएगा यहाँ से, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट या धूप नहीं आएगी, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे प्रिफ़र किया है। वरना मैं यूजुअली जो इस कोने होते हैं, इस कॉर्नर या फिर इसके ऊपर, यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी धूप के तरफ आप कैमरा को मत डालें, हमेशा धूप के ऑपोजिट साइड में आप डालने का ट्राई कीजिएगा। तो आगे चलते हैं दूसरे कैमरे के तरफ। तो वाओ गाइज, ये देखिए, ये इनका परमा का जो अंदर का कैमरा था, घुसने के बाद लेफ़्ट साइड में वो कैमरा है। फील्ड ऑफ व्यू देखिए, बहुत बहुत बढ़िया है। ये एसी उस टाइम पे नहीं था, एसी को हम लोग को कैमरा का थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर देंगे और बेटर जो इनका व्यू वो आ जाएगा। क्वालिटी देखेगा, इस 2 मेगापिक्सल का है लेकिन 4 MP जैसा इसका लुक आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं एक और कैमरे की तरफ। ये देखिएगा, ये उसी कैमरा का जो मैंने कहा था ना ऑफिस एरिया में लगाया था, वो साइड में दिया हुआ है। पूरा जो कैबिनेट है आ रहा है ऑलमोस्ट 80%, टेबल फुल कवर्ड हो गया है। तो काफ़ी डिसेंट आप कह सकते हैं इसका कवरेज है। 2.8 mm का अगेन आपको फ़ायदा दिख रहा है। आगे चलते हैं, ये देखिएगा, ये आउटडोर कैमरा का आप फ़ायदा देखिएगा, कितना बेहतरीन क्वालिटी है गाइस। अगेन इसको मैंने ऑपोजिट साइड, यानी कि इस जो मैंने कहा था आपको, यहाँ पे जो कैमरा लगाऊंगा, यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि इस तरफ जो है, इस तरफ यहाँ से धूप आती है डायरेक्ट, उसको मैंने यहाँ पे अवॉइड किया है। इससे क्या होता है कि दिन में भी जब एक्सट्रीम धूप होती है
तो क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने से धूप नहीं आएगा। अपना जो मेन गेट है ये पूरा साफ़ नज़र आ रहा है, कौन आया कौन गया, उनका जूता चप्पल जो भी है सब कुछ यहाँ पे नज़र आ जाता है। अगर मैं कैमरा की क्वालिटी की बात करूँगा इस, तो देखिए ये बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये बेसमेंट के ऊपर थर्ड फ्लोर पे ये बिल्डिंग मतलब अपने जो कैमरा है वहाँ पे लगा हुआ है, उसके भी ये सीलिंग में लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं बेसमेंट प्लस फोर्थ फ्लोर पे ये कैमरा जो है लगा हुआ है। तो अब मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे कोई शॉप है जिसका नाम है डिजिटेक सॉल्यूशंस, वो भी साफ साफ आप पढ़ पा रहे हो। ये आदमी यहाँ पे काफ़ी नीचे आप देखिएगा, डिस्टेंस देखिए, कंपनी बोलती है कि हमारा डिस्टेंस का रेंज होता है 20 मीटर, लेकिन जब एक्चुअली में टेस्ट करते हैं तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये देखिए इतना दूर इनका शॉप है, नव एंटरप्राइजेज, एकदम साफ साफ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे है नक्शवानी बिल्डर्स। ये होते गाइस एक अच्छा ब्रांड का कैमरा लेने से, अगर मैं कोई फालतू ब्रांड लेता, चाइनीज़ ब्रांड लेता या कोई इंपोर्टेड कंपनी का ब्रांड लेता तो ये यहाँ पे फट जाता। डेफिनेटली ये इमेज ऑलमोस्ट ठीक आता, लेकिन ये सब इमेज वो लाइट कॉम्पनसेट नहीं कर पाता कंपनी। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, इसलिए हिक्विजन या प्रमा ये काफ़ी वेल रिनॉन्ड ब्रांड है, तो हमेशा आप याद करके इन इमेज स्टिक किया कीजिए। ये आपका आउटडोर कैमरा का मैंने पूरा फील्ड ऑफ व्यू, जूम इन जूम आउट सब कुछ दिखा दिया है। अब चलिए और आगे चलते हैं। वाओ गाइज, ये जो कैमरा है ये कैमरा है 4 मेगापिक्सल का इंडोर कैमरा। इसका क्वालिटी मैं देखता हूँ और हाई कर सकता हूँ क्या, चलो हाई डेफिनेशन में ही है। तो अब देखिए गाइज, इस वॉल से लेके ये आदमी का फेस से लेके इस एरिया तक टोटल जो है इनका एक सिंगल कैमरा में पूरा जो ऑफिस है गाइज ये इनका कवर हो गया है। प्लस इसमें आपको ऑडियो का भी सपोर्ट मिल गया है। तो और क्या चाहिए गाइज। फील्ड ऑफ व्यू देखिए, ये भी 2.8 mm, तो ये जो वॉल है और ये जो वॉल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल ऐसा दिखाई दे रहा है, ये टेढ़ापन, ये चीज़ के लिए कंपनी बेसिकली चार्ज करती है और इसी का क्वालिटी है। फील्ड ऑफ व्यू देखिए, कोई फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं, 25 FPS में 4 MP का कैमरा हिक्विजन का जो NXi NVR है उसमें आराम से जो है चल रहा है। ये देखिएगा इस यहाँ पे मैंने कहा था आपको ट्रेडिंग का ऑफिस है, कितना क्वालिटी देखिए, 4 मेगापिक्सल का क्वालिटी का एक कैमरा से मेरा पूरा जो ये वॉल है सारा इनफैक्ट कवर हो गया है। 4 मेगापिक्सल है तो बॉस के अंदर केबिन का भी जो फील है वो भी इस पर साफ साफ नज़र आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एक कैमरा अपना पेंट्री का बचा हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये वही प्रमा का बेसिक 2.8 mm कैमरा है। ऑब्वियसली गाइस इसका भी क्वालिटी सेम ही है, 2 मेगापिक्सल इसके लिए ऑनेस्टली ज़्यादा है, बट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इससे कम लेके कोई फ़ायदा नहीं है आज के ज़माने में। तो गाइस ये देखिए, 6 का कैमरा आपको यहाँ पे मैंने चालू करके दिखा दिया है। इंटरकॉम तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, उसके बारे में दिखा दूंगा, लेकिन बेसिक मॉडल नंबर्स वो आपको मैंने दिखा दिया था। और आपको नेटवर्किंग का जब यहाँ पे काम होगा, अभी तो हमने एक टेम्परेरी जुगाड़ किया हुआ है, जब भी नेटवर्किंग का काम होगा हम आपको बता देंगे, उस टाइम पे आप उसका भी डेटा हमसे ले लीजिएगा। तो चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आपको वो डेटा भी जो है देखना है। तो गाइज़ आपको ये बात क्लियर करना होता है क्लाइंट से जब भी आप लोग काम करो कि सर आपको अभी के हिसाब से नहीं, फ्यूचर का प्लानिंग के हिसाब से चलना होगा। आप अपना मॉनिटर कहाँ देखोगे? क्लाइंट ने हमें बोला 2 जगह देखेंगे, तो हमने कहा ठीक है आप HDMI और VGA दोनों डलवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए क्लाइंट बोलता है हमें 3 जगह चाहिए, तो हम लोग उसको स्प्लिटर सजेस्ट करते। क्लाइंट बोलता है हमें और कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, तो हम लोग वैसे करके क्लाइंट का जो नीड होता है वो समझते हैं। जहाँ पैसा सेव कर सकते हैं वहाँ करते हैं, जहाँ हम सजेस्ट करते हैं सर आपका प्रॉपर ओनरशिप का प्रॉपर्टी है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, एनालॉग कैमरा मत लीजिए, आप IP में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तो क्लाइंट आपका बात को समझेगा। बस आपको ध्यान देना है टोटल वायरिंग का। बस एक बार आप शुरू में साइट विजिट कर लीजिए, उसके बाद क्लाइंट को आप समझा दीजिए, वायरिंग हैंडओवर दे दीजिए, क्लाइंट से एडवांस पैसा अपना ले लीजिए, आपका काम भी बुक हो गया, क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। इलेक्ट्रिशियन का नंबर अपने पास सेव कीजिए, जब इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि सर अपना काम ख़त्म हो गया है, आप एक बार आ जाइए या अपने टेक्नीशियन को भेज दीजिए, वो आके अपना सब कुछ चेक कर लेगा। बस उसके बाद आपको, जैसे अभी इनका 1 हफ्ते में ओपनिंग है, अब लास्ट में हमें इन्होंने बुलाया तो मैं भी आज साइट में आया, मैं सोचा जाके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे मेरे डेली काम चलते हैं, बट हर साइट पे जाना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपके लिए मैं आया, यहाँ पे आके मैंने आपको
ये सब ब्रीफिंग दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। एंड इस तरह का कंटेंट और देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच प्लीज़।